ईरान में खून की बाढ़, अमेरिका वॉर रेडी, दुनिया दहशत में। 35 मौतें, 1200 गिरफ्तारियां और जंग की खुली धमकी। मेक ईरान ग्रेट अगेन या मध्य पूर्व को आग में झोंकने की तैयारी। मैं हूं मोहम्मद उजैर और आप देख रहे हैं उजैर की आवाज़। दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर सकता है। ईरान की सड़कों पर बहता खून सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी बन चुका है। भूख से तड़पती जनता, गुस्से से भरी भीड़ और दूसरी तरफ ताकत के नशे में डूबी वैश्विक राजनीति। आज की ये कहानी आपको झकझोर देगी। ईरान इस वक्त सिर्फ विरोध प्रदर्शनों का सामना नहीं कर रहा, बल्कि वे एक ऐसे ऐतिहासिक संकट से गुजर रहा है जिसने आम इंसान की जिंदगी को नरक बना दिया है। पिछले कई दिनों से ईरान के शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वजह कोई विदेशी एजेंडा नहीं बल्कि पेट की आग है। ईरान की मुद्रा रियाल इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। $1 14 लाख रियाल के आसपास बिक रहा है, जिसका मतलब है कि एक आम कर्मचारी की महीने भर की कमाई अब सिर्फ कुछ दिनों के राशन तक सिमट चुकी है। दुकानों में सामान है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर है लेकिन दवाइयाँ नहीं हैं। माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हैं और युवा बेरोजगारी से बिल्कुल टूट चुके हैं। इसी बेबसी ने धीरे धीरे गुस्से का रूप ले लिया और यही गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया गोलियों और गिरफ्तारी के रूप में आई है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 1200 से ज़्यादा लोगों को जेलों में ठूस दिया गया है। कई परिवारों को यह भी नहीं बताया जा रहा है कि उनके अपने जिंदा हैं या मर गए हैं। अंतिम संस्कार विरोध प्रदर्शन में बदल रहे हैं। कब्रिस्तान सत्ता के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और हर माँ यही सवाल पूछ रही है कि क्या मेरे बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है। इसी बीच इस आग में पेट्रोल डालने का काम किया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने। जब अमेरिका से एक तस्वीर सामने आई जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक टोपी पकड़े नजर आए जिस पर लिखा था मेक ईरान ग्रेट अगेन। यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ खुला संदेश था। अब अमेरिका वहां बदलाव चाहता है। इस तस्वीर को अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने साझा किया है और कहा है कि ट्रंप ईरान के लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन ईरान की जनता पूछ रही है कि क्या बम गिराकर इंसाफ मिलेगा, क्या युद्ध से रोटी आएगी, क्या मिसाइलें बच्चों का भविष्य तय करेंगी। इसी बीच ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा कि अगर ईरान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या की तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा है कि अमेरिका पूरी तरह लॉक एंड लोडेड है। यही शब्द ईरान के लिए खतरे की घंटी बन गया है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि यही भाषा इराक, लीबिया और अफगानिस्तान से पहले बोली गई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के करीबी अधिकारियों ने इसे विदेशी साजिश बताया है, लेकिन सड़कों पर खड़े लोग कह रहे हैं कि हमें किसी विदेशी झंडे की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ जीने का हक चाहिए। इसी दौरान अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मैदुरो को हिरासत में लेने की खबर ने ईरान और पूरे मध्य पूर्व को और डरा दिया है, क्योंकि यह साफ संदेश था क्योंकि अमेरिका अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि सीधे एक्शन से भी पीछे नहीं हटेगा। ये सब उस समय हो रहा है जब ईरान पहले ही इजराइल के साथ हालिया संघर्ष झेल चुका है। इसके परमाणु ठिकानों पर बम गिर चुके हैं, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और उसका युवा वर्ग देश छोड़ने का सपना देख रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्ता की असली ताकत उनके हाथ में नहीं है और यही वजह है कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ मौतों की संख्या भी बढ़ रही है, हर डर गहराता जा रहा है और हर सवाल सिर्फ ईरान ही नहीं पूरी दुनिया कह रही है कि अगर ये आग बढ़ गई तो क्या दुनिया इसे रोक पाएगी। और अब कहानी इस मोड़ पर पहुंचती है जहां सवाल सिर्फ ईरान की सड़कों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद का बन जाता है, क्योंकि जब किसी देश में जनता और सत्ता आमने सामने आ जाए और उसी वक्त वैश्विक ताकतें अपने हथियार चमकाने लगे तो इतिहास गवाह है कि नतीजा सिर्फ तबाही होता है। ईरान की गलियों में आज जो आवाज़ें उठ रही हैं वो सिर्फ नारे नहीं बल्कि दर्द की चीखें हैं। एक माँ कह रही है मेरा बेटा सिर्फ रोटी मांग रहा था, उसे गोली क्यों मार दी गई। एक पिता पूछ रहा है कि क्या बेरोजगार होना अपराध है। एक छात्र कह रहा है किताबें छोड़कर पत्थर हाथ में लेना उसकी मजबूरी बन गई है। लेकिन इन आवाज़ों के ऊपर भारी पड़ रही है सत्ता की बंदूक और सत्ता की चुप्पी।
ईरानी मीडिया लगभग खामोश है, इंटरनेट बार बार बंद किया जा रहा है, पत्रकारों को चेतावनी दी जा रही है और जो वीडियो बाहर आ रही हैं उनमें सिर्फ धुआं, गोलियों की आवाज़ और भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दुनिया कह रही है और दुनिया सवाल कर रही है, क्या ये वही ईरान है जिसने कभी अपने बच्चों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाया था? इसी बीच अमेरिका की तरफ से बयानबाजी और तेज़ हो जा रही है। वाशिंगटन के पावर कॉरिडोर में ये बहस चल रही है कि क्या ईरान अगला इराक बनेगा, क्या सत्ता परिवर्तन ही समाधान है, क्या फिर एक और देश को खंडर बना देना ही लोकतंत्र कहलाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शब्द लॉक एंड लोडेड सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि सैन्य भाषा है, और यही भाषा ईरान के लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है, क्योंकि ईरान अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका के पास सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जहाज़, मिसाइल और सैन्य अड्डों का पूरा जाल है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी बेस अल उबैद से लेकर बहरीन तक फैले हुए हैं और हर बेस ईरान के रेंज में भी है। यही वजह है कि ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने भी जवाबी तेवर दिखाया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी के करीबी सलाहकारों ने साफ कहा है कि अगर किसी ने ईरान की सार्वभौमता को छुआ तो जवाब ऐसा होगा जिसे इतिहास याद रखेगा। लेकिन इन धमकियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम जनता की जान की कीमत इन बयानों से ज़्यादा है? क्या कोई माँ ट्रंप और खामेनी की जंग में अपने बेटे को खोने के लिए तैयार है? जवाब साफ नहीं है। लेकिन युद्ध कभी जनता की सहमति से नहीं लड़े जाते, युद्ध हमेशा सत्ता के घमंड में लड़े जाते हैं। इसी दौरान अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने की घटना ईरान के लिए एक और खतरे की घंटी बन जाती है, क्योंकि मादुरो ईरान का करीबी सहयोगी माना जाता है और इस ऑपरेशन ने यह संदेश दे दिया है कि अमेरिका अब रेड लाइन पार करने से नहीं डरता। ये वही अमेरिका है जिसने पहले इराक में सद्दाम को हटाया, फिर लीबिया में गद्दाफी को ख़त्म किया, फिर अफगानिस्तान को 20 साल की जंग में झोंक दिया। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या अगला नाम ईरान है? ईरान के लोग ये सब देख रहे हैं, वे जानते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहले उनके घर जलेंगे, उनके बच्चे मरेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। पहले ही ईरान की मुद्रा रियाल मजाक बन चुकी है, लोगों की ज़िंदगी भर की बचत कुछ हफ्तों में ख़त्म हो गई है। युवा देश छोड़ने के लिए दलालों को पैसे दे रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को विदा करते वक्त ये नहीं जानती कि वे ज़िंदा लौटेंगे या नहीं। और इसी दर्द के बीच सड़कों पर नारे लग रहे हैं, मौत से नहीं डरते लेकिन भूख से डरते हैं। ये नारे सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन सत्ता की प्रतिक्रिया सिर्फ सख्ती है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बातचीत की बात कर रहे हैं, सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर सच्चाई यह है कि फैसले कहीं और होते हैं और यही वजह है कि हालात काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। हर दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, हर दिन जेलें भर रही हैं, हर दिन डर गहरा रहा है, और इसी बीच इजराइल का नाम भी इस कहानी में गूंज रहा है, क्योंकि हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच तनाव और हमले पूरी दुनिया ने देखे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिर चुके हैं, जवाबी मिसाइलें दागी जा चुकी हैं, और अगर ये संघर्ष फिर भड़का तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगी। तेल के दाम आसमान छू जाएंगे, भारत से लेकर यूरोप तक महंगाई बढ़ेगी, बाजार गिरेंगे और आम आदमी हर देश में उसकी कीमत चुकाएगा। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो शांति से जीना चाहता है। आज ईरान की सड़कों पर जो खून बह रहा है वो एक चेतावनी है कि जब राजनीति इंसानियत से ऊपर चली जाए तो नतीजा सिर्फ लाशें होती हैं। और अब दुनिया के सामने आखिरी सवाल यही है कि ये आग नहीं यहीं बुझ जाएगी या फिर आने वाले दिनों में यही आग तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन जाएगी।